नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जाएंगे ये पहले भी एग्जामों में पूछे गए हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोना है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारी आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है ये देते रहते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दारूहेड़ा जो है ये औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? तो मार्ग जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर दिल्ली से जयपुर वाला जो मार्ग है इस पर स्थित है। और ये जो दारूहेड़ा जो स्थान है यहाँ पर हीरोंडा जो है इसकी फैक्ट्री स्थित है। तो ये दारूहेड़ा नामक स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला तितर पर्यटन ये किस जिले में है? तो ये है ऑप्शन डी, यहाँ पर काला तितर पर्यटन स्थल ये सिरसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कडोला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं? तो कडोला जो आभूषण है ये पहना जाता है बाजुओं में। और किसके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा। एग्जाम में एक क्वेश्चन जो होता है कई माध्यमों से उसको पूछा जा सकता है कि कडोला आभूषण कौन पहनते हैं, महिला या पुरुष या बच्चे? तो महिलाएं पहनती है। या महिलाएं कौन सा आभूषण पहनती है, उसमें 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से कई ज्यादा तरीके से एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है पर HMT2 ये जो मशीन हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है ये किस नगर में स्थित है? HMT फैक्ट्री भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये स्थित है ऑप्शन डी, पिंजौर में। तो इस समय तो जाए बंद हो चुकी है। नेक्स्ट है, घोंडा नगर ये किस जिले में है? ये भी क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में HSC के द्वारा पूछा गया है। तो घोंडा नगर ये किस जिले में स्थित है? ये रहेगा करनाल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सबसे बाद में गठित जो जिला है ये कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है पलवल। पलवल जो है ये बाद में गठित जिला है इस ऑप्शन के अनुसार। इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ये पलवल है। 15 अगस्त 2008 को पलवल जो हरियाणा का 21वां जिला ये बना था। उसके बाद तो जयचर की दादरी बन चुका है 22वां जिला। तो यहाँ पर जो ये ये जो पलवल जो है ये 21वां जिला बना है। और इसके बाद जो हरियाणा की जो सरकार है इसने 4 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जो जिला है ये बनाया था। तो ये बना था 22वां जिला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन के अनुसार ये पलवल रहेगा। अगर यहाँ पर पलवल ना होता फिर चरखी दादरी यहाँ पर दिया गया होता, तो ये 22वां जिला होता। और 4 दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। उपमंडल ये इसका जो है दादरी बाडड़ा बोंद कला रहेगा। और साक्षरता दर है इसकी 70%। लिंग अनुपात है 852। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हरियाणा में 1857 की क्रांति का जो बीज है ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था अम्बाला छावनी से। 1843 जो है ईस्वी में ये अम्बाला जो है छावनी बनी थी। और स्थापना की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1966 को अम्बाला जो है बना था। और इसे मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लिंग अनुपात है इसका 885। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिल्म नायक सुनील दत्त का संबंध किस जिले से है? तो ये जो सुनील दत्त जो है इनका जो संबंध है ये यमुनानगर से है। और असली नाम जो इनका था बलराज दत्त। मंडोली जो गांव है यमुनानगर में वहाँ के जो है रहने वाले थे।
नेक्स्ट है खिलाड़ी राम मेहर का जो संबंध है ये किस खेल से है? इनका संबंध माना गया है कबड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू पुराणों में देवों का चिकित्सक किसे माना गया है? तो देवों का जो चिकित्सक है ये माना गया है धन्वंतरि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में असहयोग जो आंदोलन है इसके प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है इनमें से किसे दिया गया है? तो इनमें से दिया गया इन सभी को साइना नेहवाल, गगन नारंग, विजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये सोनीपत में है। और सोनीपत में जो अब खेल विश्वविद्यालय भी है जहाँ से एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुंभी के मामले में भी सोनीपत जो है इसे पहला स्थान प्राप्त है। और सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें इसकी स्थापना की तो 22 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी ये कहाँ बन रहा है? तो ये बना है कुंडली में। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? तो इसमें जो योगदान है ये इन सभी का माना गया है, हिसार, रोहतक और कैथल का। नेक्स्ट है शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय ये कहाँ बना है? तो यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर पानीपत में। नेक्स्ट है गुरु जम्भेश्वर को विष्णु का अवतार इनमें से कौन मानते हैं? तो यह माना गया है यहाँ पर विष्णुइयों के द्वारा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली जो है ये केंद्र शासित भी है और राज्य में भी आता है। नेक्स्ट है पैराकिट पर्यटन स्थल ये किस नगर में है? तो इसका संबंध रहेगा कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री इनमें से कौन से नहीं थे? तो यह ऑप्शन बी यहाँ पर जेडी तापसी। तो यह हरियाणा के मुख्यमंत्री इनमें से नहीं है। और कौन कौन है? पहले थे भगवत दयाल शर्मा, उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह, फिर बंसीलाल बने, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल और ओम प्रकाश चौटाला। बनारसी दास गुप्ता, ओम प्रकाश चौटाला, फिर हुकम सिंह भी है कुछ समय के लिए रहे। और उसके बाद भजनलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अब जो है मनोहर लाल खट्टर। तो ये जो जेडी तापसे जो है इनका संबंध यहाँ से इनमें से नहीं है। और पहले अगर राज्यपाल की बात करें तो ये थे श्री धर्मवीर प्रधान और इस समय है बंडारू दत्तात्रेय 18वें नंबर के। और पहले न्यायाधीश थे रामजी लाल 1947 से 1949 तक। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल यह माना गया है कालेआम को। और पानीपत में तेल रिफाइनरी भी है तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है माटी का मोल उपन्यास के लेखक इनमें से किन्हें माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर जयनारायण कौशिक को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में से किसका निर्माण हुआ है? तो गुड़गांव में, जिसको अब गुरुग्राम भी कहा जाता है। और गुरुग्राम जो है इसे साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। तो प्राचीन उद्योगों में से यहाँ पर है ये कार का। गुड़गांव जो है यहाँ पर जो मारुति जो कार है इसका कारखाना है। नेक्स्ट है बाबा रामदेव के गुरु इनमें से कौन है? बाबा रामदेव के गुरु है आचार्य बलदेव। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर को नवगया कुंड की उपस्थिति के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है? तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। कैथल जो है इसे
यहाँ पर ये नवग्रह कुंड कहा गया है के लिए जाना जाता है। और कैथल जो है ये कपिल मुनि की नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1 नवंबर 1989 ये जो 89 है, 1 नवंबर 1989 को ये नया जिला बना था। मुख्यालय इसका कैथल में ही है। लिंगनपात 881 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, चौधरी छोटूराम रोहतक से किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन करते थे? तो इस पत्रिका का नाम था जाट गजट। नेक्स्ट है 51 शक्तिपीठ पीठों में से भद्रकाली शक्तिपीठ यह किस स्थान पर स्थित है? तो यह है कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र जो ऐसे धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी? तो यहाँ पर यह बात हरियाणा की हुई है इसमें। तो यह पहुंची थी गुड़गांव में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा की विधानसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है ये इनमें से कौन थी? तो हरियाणा की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये थी सन्नो देवी। और ये एस्टेट का एग्जाम में भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है और HSC के एग्जामों में भी बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सिही गांव किस संत की जन्मस्थली मानी जाती है? तो सिही गांव से जो है सूरदास का संबंध माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, किस महिला पर्वतारोही ने 2 बार एवरेस्ट फतह किया हुआ है? तो ये पर्वतारोही है संतोष यादव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है सोनीपत में। आसानी से याद रख सकते हैं, शायद से सोनीपत, शायद से सतकुंभा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस अवसर पर कोथली उपहार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है तीज पर, जिसे तीज जो भी कह देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र 3वीं शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा है? तो योद्धाओं से प्रभावित रहा है यहाँ पर रोहतक। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि रत्नावली ये प्रसिद्ध रचना है, तो ये इनमें से किन की है? रत्नावली जो प्रसिद्ध रचना है ये है राजा हर्षवर्धन की, जिनका संबंध जो थानेसर था। थानेसर जो वहाँ के ये शासक थे राजा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, पुरुखनगर के नवाब जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था, तो ये थे नवाब अहमद अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर शास्त्रीय संगीत का उस्ताद पंडित जसराज ये पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे हिसार में। पंडित जसराज का संबंध शास्त्रीय संगीत से माना जाता है। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पहले पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला जो राजकवि है ये इनमें से कौन था? तो पहले राजकवि है ये उदयभानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रोहा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? राजा अग्रसेन जो है उसके नाम से ये अग्रोहा नाम पड़ा था। और पूरे भारत में ये किस लिए जाना जाता है? तो इसका संबंध है महाराजा अग्रसेन के कारण। नेक्स्ट है, छोड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से माना जाता है? तो छोड़ानी का संबंध है संत गरीबदास से। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा के जो राजकीय पक्षी इनमें से कौन है? तो हरियाणा के जो राजकीय पक्षी माना गया है काला तितर को। अगला क्वेश्चन है, तरावड़ी या जिसे आप तराइन भी कह देते हैं में लड़े गए प्रथम विश्व युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसमें जो विजय है ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि वर्तमान में थोड़ी कौन से क्षेत्र में आता है? तो ये करनाल में आता है। नेक्स्ट है, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट रहेगा, कोस मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ऑप्शन ए शेरशाह सूरी के द्वारा। और जब अब दिल्ली जो नेशनल हाईवे जो है इस पर जाते हैं करनाल से दिल्ली वाला जो नेशनल हाईवे, तो इस पर आपको रोड के बीच साइड में जो कुछ ऊंची ऊंची सी जो मीनार दिखाई देंगे, जिस तरह ईंट का भट्ठा होता है कुछ इस तरह से का, तो उन्हें ही जाकोस मीनारे कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर
बोजनी आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है या किन के द्वारा ही पहना जाता है? तो इसमें जो हमारा सी आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए, कान में इसको धारण किया जाता है। और ये जो आभूषण वाला जो क्वेश्चन है इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, जिसमें लगभग जो है 100 के क्वेश्चन जो है उसमें कराए गए हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित सभी क्वेश्चन जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है शीतला माता का मेला ये कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि और दोस्त थे? तो मेरे से जो बाणभट्ट है ये थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि, और बाणभट्ट ने इन्हीं के जीवन चरित्र पर ये जो हर्षचरित ये लिखा था। और इन्हीं के समय में चीन यात्री जाहिर सांग ये आए थे। अगला क्वेश्चन रहेगा योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो इनका जन्म माना गया है महेंद्रगढ़ में। और ये जो महेंद्रगढ़ है इसे खनिजों के लिए जाना जाता है, और पहला नाम था इसका कन्नौड़। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट रहेगा किस त्योहार पर महिलाएं घूमर लोकगीत गाती हैं? तो ये जो यहाँ पर घूमर जो है ये गाया जाता है होली के अवसर पर। नेक्स्ट रहेगा कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो इनका संबंध माना गया है यहाँ पर जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशक सुभाष घई किस जिले से संबंध रखते हैं? इनका संबंध है रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बाबा कमली वाले का डेरा, और ये भी क्वेश्चन जो पहले स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछा गया था। तो बाबा कमली वाले का डेरा कहाँ पर है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित मांगेराम किस कला से जुड़े हुए हैं? तो पंडित मांगेराम का संबंध सांग परंपरा से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है महाभारत में जो भीष्म पर्व का वास्तविक नाम इनमें से क्या है? तो भीष्म जो है भीष्म का वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम माना गया है देवव्रत। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो ये जो नारनौल है इसे यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी कथा लिखी है? तो ये लिखी गई है अली बख्श के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह है रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका जो निर्माण है ये कराया गया था अनंगपाल द्वितीय के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? तो यह माना जाता है रोहतक। नेक्स्ट है हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई यह किस जिले में है? तो जिला यहाँ पर इसमें पूछा गया है, तो इसमें माना गया है ये भिवानी को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा और पुराना रेलवे जंक्शन तो ये रेवाड़ी में है। और बात करें यहाँ पर रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी जो है इसे पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। और 0 से 6 में लिंग अनुपात है 784, और वैसे लिंग अनुपात है 898। यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल है जैसे जंगल बबलर, सेंट पाइपर, घंटेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, रेड मस्जिद, बागवाला व राव तेज सिंह का तालाब। तो ये रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य ये किन के द्वारा किन के समय में हुआ था? ये किन के द्वारा ये कराया गया था? तो इसका संबंध है बंसीलाल के द्वारा। और शराबबंदी कानून जो है ये भी इनके समय में हुआ था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल ये इनमें से किन का रहा है? तो सबसे अधिक कार्यकाल माना गया है बीएन चक्रवर्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इक्की खेती प्रश्न के जो लेखक है ये इनमें से कौन है? तो यह है राजाराम शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कृषि आधारित फूड पार्क इनमें से कहाँ पर स्थित है?
तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर, नरवाणा शाह और डबवाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में भोर मैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो ये माना गया है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। या एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र में है। और कौन से स्थान पर है? भोर मैदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वीरबारा जो जीव अभयारण्य जो है यह किस जिले में है? तो ये जींद में है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं? तो ये गाते हैं सारंगी पर। अगला जो क्वेश्चन है, गुड़गांव में प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ है? तो गुड़गांव में पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें है ये कार। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु या जो ये कितनी होनी चाहिए? तो ये मानी गई है 35 वर्ष। और ये जो यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, तो इन सभी के ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लगभग 100 प्लस जो क्वेश्चन वीडियो में कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? तो ये है मेवात। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो इस स्थान का नाम है ज्योतिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर गुड़गांव की एक तहसील नहीं है? तो गुड़गांव की एक तहसील नहीं है, ये है कोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण इनमें से किसके द्वारा कराया गया था? तो पुनः निर्माण हुआ था यहाँ पर मराठा सदाशिव राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नर नारायण गुफा ये कहाँ पर है? तो नर नारायण गुफा जो ये यमुना नगर में है। और 1 नवंबर 1989 को इसका गठन हुआ था यमुना नगर का। और कौन कौन से हैं यहाँ पर? जैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर हो गया, चिट्टा मंदिर है, कालेश्वर महादेव का मंदिर है, गुरुद्वारा कपाल मोचन है। अगर एग्जाम में यमुनगर हो तो यमुनगर, नहीं तो बिलासपुर दिया गया होगा। हाथनीकुंड बैराज है, आद्री बद्री है, नर नारायण गुफा है, कुकलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सभी यहाँ पर यमुनगर में हैं। अगला क्वेश्चन है, मालिका मौल उपन्यास के जो लेखक है ये इनमें से किन्हें माना गया है? तो ये माना गया है जय नारायण कौशिक को। अगला क्वेश्चन है, बाहोली हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बाहोली आता है ये पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हिंदू शासक जो इनमें से कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, तो ये जो हेमचंद्र जो है इसे ही हेमू कहा जाता था। तो ये अंतिम हिंदू शासक था। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए इनमें से जो प्रसिद्ध नगर है ये कौन सा है? तो वैज्ञानिक जो उपकरण है इसके लिए जाना जाता है अम्बाला को, और अम्बाला को ही मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है इनमें से कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला ये माना गया यहाँ पर फरीदाबाद को। और ये जो फरीदाबाद है वे जो कृषि यंत्र जो है इनके लिए इसको जाना जाता है। और 12वां जिला ये बना था 2 अगस्त 1979 को। साक्षरता दर है इसकी 81.70, लिंगानुपात है 873। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम जो राज्यपाल है ये इनमें से कौन थे? तो प्रथम है यहाँ पर, तो ये थे यहाँ पर धर्मवीर प्रधान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अस्त्रभोर ये किस ऋषि का मठ है? तो अस्त्रभोर का संबंध है यहाँ पर मस्तनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? अर्थात आम जो है कौन से स्थान पर नहीं होता है? तो ये जो महेंद्रगढ़ है यहाँ पर आम नहीं होते हैं, ये खनिजों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड का जो निर्माण है किन के द्वारा कराया गया था? तो ये होता सूरजमल के द्वारा, सूरजपाल दिया गया है, सूरजमल के द्वारा इसको निर्माण कराया गया था।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जो खेल नीति है 2015 उसके अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाती है। तो ये राशि है यहाँ पर 1.5 करोड़ और ये राशि जो है कम या ज़्यादा हो सकती है, तो आप अपने अनुसार इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर 2015 के अनुसार दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु ये कहलाता है। तो मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु है क्रोह और पंचकुला का जो क्षेत्र है वहाँ पर है ये मोरनी पहाड़ियाँ और 15 से 14 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी। तो यह योजना थी थारी पेंशन थारी पास। अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष में ये कब हुई थी। तो ये हुई थी 1, 2, 3 अर्थात 1 फरवरी 2003 को। करनाल की जाए रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था। तो ये किया गया था हिसार से, और जो हिसार है, हिसार को जाना जाता है स्टील सिटी के नाम से। और जैसे भैंस अनुसंधान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय, तो ये भी जो है हिसार में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। मुख्यालय इसका हिसार में ही है। लिंग अनुपात है इसका 872। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी। तो फिरोज शाह के द्वारा की गई थी हिसार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मध्य में स्थित हरिदेव हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है तो ये है जींद। तो इसे जयंती देवी के नाम से भी जाना जाता है और हरिदेव हरियाणा के नाम से भी जो जींद है इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है। तो यह है गेहूं के लिए और रबी की फसल इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य रचनाकार इनमें से कौन है। तो ये हैं डॉक्टर शमीम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब का फूल पैदावार इसमें सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो गुलाब के फूल की जो खेती है ये होती है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना ये चंडीगढ़ में कब हुई थी। तो यह हुई थी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा किस वर्ष +2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। तो ये की गई थी 1985-86 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी। तो ये की गई थी जगदीश सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों की कालानुक्रम स्थिति आपने बतानी है। तो समय के अनुसार कालानुक्रम, तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन बी को 1, 2, 3 और 4 जैसे है वैसे ही बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल और भजनलाल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक प्रायः लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तो ये है यहाँ पर दुबे जी के पत्तर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जिसे CSIR के नाम से जाना जाता है, तो करनाल में इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये मानी गई है 1969 में। और यहाँ पर भी जो है ये पशु अनुसंधान केंद्र है और ये मिट्टी लवणता केंद्र ये भी जो है करनाल में है। और गोकर्ण तालाब ये भी करनाल में है और धान के कटोरे के नाम से जो करनाल है इसको जाना जाता है। और एक जाना जाता है यहाँ पर क्वेश्चन आता है लिबर्टी शूज से। तो लिबर्टी शूज के लिए भी जो है इसको जाना जाता है। और साक्षरता दर है इसकी 74.73, लिंग अनुपात है 887 और स्थापना हुई थी 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की जो संख्या है ये कितनी है। तो इनकी संख्या जो है ये रहेगा ऑप्शन 5 यहाँ पर, ऑप्शन सी अर्थात 5। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मारा गाँव जगमा गाँव योजना ये कब प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी यहाँ पर ऑप्शन 1 जुलाई 2015 को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।